साप्ताहिक श्री राम कथा के व्यासपीठ पर विराजमान श्री राम कथा के एक विद्वान वक्ता के रूप में जिन्होंने अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की है, ऐसे कथा व्यास के रूप में जिनके सानिध्य में पिछले 7 दिनों से आप सबको प्रभु की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा है, इस पावन श्री राम कथा के कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतजन, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवी पाटन के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी और हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, इस पावन कथा के सभी यजमानगण, आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, सभी श्रद्धालुजन, सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पूरी दुनिया भारत के पर्व और त्योहारों को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से समझने का प्रयास करती है। उसकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि ये पर्व और त्योहारों की परंपरा कितनी पुरानी है, इसके पीछे का भाव क्या है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा ने आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि भगवान वेदव्यास की पावन जयंती की स्थिति को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सबको प्रदान किया। क्योंकि भारत के वैदिक परंपरा को, पौराणिक परंपरा को जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ करने के लिए जिस ऋषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह भगवान वेदव्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने चारों वेदों का लिपिबद्ध करने का जो भी बृहद कार्य उस कालखंड में प्रारंभ हुआ था, उन्हीं के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला
अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था, यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है, एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती है। जहां तहां पड़ी हुई है। उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र, पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। मैं एक दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में, अभी लगभग 1 वर्ष पहले। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको
डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था, कैसे चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं, अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास। यह एक धरोहर है, ज्ञान की वो धरोहर जो हमारे पूर्वजों की है, हमारी ऋषि मुनियों की है। अगर हमने संभाला नहीं तो दुनिया उसकी चोरी कर देगी और फिर हमारे ही ज्ञान से हमको ही दबाने का प्रयास होगा। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वह भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो, रक्षाबंधन का आयोजन हो, नाग पंचमी हो या गुरु पूर्णिमा, ये सभी जितने भी हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, ये सभी पर्व और त्योहार सनातन धर्म की किसी एक विशिष्ट घटना की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित ही करती हैं और हम सबको उन आयोजनों के साथ बिना भेदभाव के साथ जुड़ करके उन भावनाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन भंगिमाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी करती हैं जिसने भारत को भारत बनाया। यह देश 1947 में आजाद हुआ, यह सच है। लेकिन यह कहना कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा अपमान भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदिकाल से भारत भारत है। एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला है। हमारे यहां जातियां अलग अलग रही होंगी, उपासना पद्धतियां अलग अलग रही होंगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग रही होंगी, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक भाव और भंगिमा के साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर के और सुदूर कन्याकुमारी तक उसी भाव भंगिमा के साथ चलता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। बीच के कालखंड में राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए।
समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। ये क्षेत्रीयता के मुद्दे हों या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी और भारत को ले जाने के कुत्सित प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। जिस स्वाधीनता का जो भोग कर रहे हैं हम, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जातीयता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम किया। उस भाव के साथ जब भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सोचना प्रारंभ किया, तब इस रूप में भारत हम सबको देखने को मिल रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कोई श्रद्धालु जाता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या वहां देखने को मिला ऐसा। और जो भी जाता है वहां के अद्भुत सौंदर्य से, वहां की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से विभूत होकर के आता है। और भारत की ये सीमा को भी बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला था। उत्तर में शिव हैं और सुदूर दक्षिण में, जिसे आप कन्याकुमारी कह रहे हैं, वह सती के रूप में साक्षात पार्वती के दर्शन हमें वहां होते हैं। यानी शिव का बृहद परिवार ही भारत है। भगवान शिव का यह बृहद परिवार का ही हिस्सा भारत है। और अगर भारत एक नहीं होता, अगर भारत एक नहीं होता तो क्या आदि शंकराचार्य केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाते? ये चारों पीठ देश के 4 अलग अलग कोने में है। एक उत्तर में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है और एक दक्षिण में है। ये चारों पीठ भारत की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और भारत की उन सीमाओं के बारे में भी हमें बताती है। यानी आदिकाल से भारत एक भारत के रूप में रहा है, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। भाषा अलग अलग हो सकती रही हो, वेशभूषा अलग अलग होती रही होंगी, खान पान अलग अलग रहा होगा वहां की परिस्थिति के अनुरूप, वहां की जलवायु के अनुरूप, लेकिन पूरा भारत एक रहा है। उस एक भारत के लिए इन पर्वों और त्योहारों की एक बड़ी भूमिका रही है। आज भी आप जाएंगे कर्नाटक में, चले जाइए, जो राम की भक्ति आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, यही राम की भक्ति आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे पास एक दिन श्रीलंका के राजदूत आए, तो मैंने बिठाया उनको, आराम से मेरी बातचीत हो रही थी। तो मेरे पास अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के वहां से आए थे। उन्होंने कहा ये अशोक वाटिका की मिट्टी है, मां जानकी वहां रही थी। और आज अयोध्या में यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से श्रीलंका विभूत है। वो इस बात पर गौरव की अनुभूति कर रहा था कि देखिए प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में फिर से बनकर के तैयार हो गया है और उसके लिए वह अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर हमें देख रहा था कि अलग अलग नदियों का जल, अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी और दुनिया के अंदर से भी
वह हर देश जो भारत का शुभचिंतक है वह भारत के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेज रहा था। याद रखना, भारत की यात्रा भारत को अपने बल पर आगे बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्ति हो या समाज, उसका अपना अस्तित्व तब है जब उसका देश का अस्तित्व है। हम हर उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं जो सनातन धर्म के किसी विशिष्ट घटना के साथ जुड़े हुए हैं, और ये विशिष्ट घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं हमने उसको इतिहास के रूप में नहीं माना, हमने उसको किसी उत्सव के रूप में माना। होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, ये जो भी आयोजन है आज किसी भी रूप में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये भारत की किसी एक ऐतिहासिक घटना को लेकर के, किसी एक पौराणिक घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, जिसने उस समय के पूरे व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का जो कारण बना था, यानी रिफॉर्म का कारण बना था, उस विशिष्ट घटना को लेकर के हम उन आयोजनों को आयोजित करते हैं। उसके पीछे का भाव भी यही था, ये भारतीय समाज समय के अनुरूप अपना परिमार्जन भी करता है, अपनी गलतियों का परिमार्जन भी करता है, उसमें सुधार भी करता है, और फिर अपनी यात्रा को लेकर के भी आगे बढ़ता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आपने राम कथा सुनी, पिछले 7 दिनों तक आपने राम कथा का श्रवण आप कर रहे थे, अनेक प्रसंग आपके सामने आते रहे होंगे। यह अक्सर हुआ है भारत के साथ, यह अक्सर हुआ है कि जब भी वह किसी अपनी एक बड़ी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है तो उसके सामने चुनौतियां भी आनी शुरू हुई हैं। उसके सामने उतनी ही चुनौती भी सामने आती हुई दिखाई दी है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन परिवार में ही फूट डाल करके राज तिलक की बजाय उनको वनवास कर दिया गया। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद आए, जब राम राज्य की स्थापना के काज के माध्यम से संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल था, फिर मां जानकी को वनवास हो गया। महाभारत में भी इस प्रकार के दृश्य आप देखते होंगे। इंद्रप्रस्थ जब अपने वैभवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो महाभारत का शंखनाद हो गया। याद करिए उस कालखंड को भी जब यह भारत का स्वर्णयुग कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को दुनिया के सबसे वैभवशाली राष्ट्रों में से एक बना करके, कहते हैं उस कालखंड में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 45% अर्थव्यवस्था पर अकेले भारत का कब्जा था। आज भी दुनिया के किसी एक देश का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन भारत का था आज से 2000 वर्ष पहले। मुलेकिन धीरे धीरे करके जब हम अपने इस वैभव से इतर होकर के केवल उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं,
तो कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ खुरपेच करने पर विश्वास रखते हैं, वे अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खुरापात जरूर की जाती है जिससे पूरी व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है, छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, जो भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा की एक पावन धारा है, इस पावन धारा ने दुनिया के सभी मत, मजहब, संप्रदाय और दुनिया के हर पीड़ित, वंचित को संरक्षण भी दिया है। लेकिन बहुत बार इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। और आज के दिन पर मेरा मानना है कि जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हैं तो गुरु का मतलब ही होता है वह हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के बड़ा भाई भी, माता पिता भी, स्कूली गुरु भी, दीक्षा गुरु भी, ये सभी गुरु के समान पूज्य माने गए। इन सबको भी तो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम अपनी बला को दूसरों पर टालने का प्रयास करते हैं। यानी मां बाप की जिम्मेदारी समाप्त, बड़े भाई की जिम्मेदारी समाप्त, दादा दादी की परंपरा समाप्त, हर कार्य को हमें मानते हैं कि स्कूली शिक्षक ही सब कुछ करे। परिणाम क्या है? आपने यहां 7 दिनों के इस राम कथा के इस पावन आयोजन के अवसर पर कथा व्यास जी के श्रीमुख से उन बातों को सुनने का प्रयास भी किया होगा। नहीं सुना है तो सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक परिवार में 5 लोग हैं, पांचों लोग मिलकर के आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके चर्चा नहीं करते, अच्छी बातों पे चर्चा नहीं करते, अपने स्वयं के सुख दुख की चर्चा भले ही कर देते होंगे, अपने स्वयं के सुविधा की चर्चा जरूर करते होंगे, लेकिन क्या कभी एक सकारात्मक भाव के साथ तनाव मुक्त होकर के अच्छा करने के लिए कुछ कभी सोचने का प्रयास हुआ? आज की हमारी जो सबसे बड़ी विसंगति क्या है? हमने ये मान लिया, एक तो मैं बार बार कहता हूं कि जो मां बाप अपने छोटे बच्चों को, खास तौर पर बहुत छोटी उम्र के बच्चों को जिन्होंने स्मार्टफोन दे दिया है, वे अपने पुत्रों के और अपने पाल्यों के कितने हितैषी हैं ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मैं मानता हूं कि वह अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका पुत्र अपने अमूल्य समय में से 5 से 6 घंटे केवल स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है। उसकी आई साइट जा रही है, उसकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त हो रही है, वह डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अनेक घटनाएं ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें कुछ ऐसे कार्यक्रमों को देख करके युवा
ऐसे आत्मघाती कदम उठा दे रहे हैं जो किसी भी सभ्य सोसाइटी को शोभा नहीं देती है और जिसको कोई भी मां बाप स्वीकार नहीं करता। उनको पीड़ा होती है, लेकिन उनके हाथ से बात निकल चुकी होती है। कारण है हम अपनी समस्याओं पे ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। और याद रखना, जीवन में अगर आप समाधान पर विश्वास करेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। जीवन में रास्ता बनाना हो तो समाधान पर चर्चा करिए, लेकिन जब समस्याओं में उलझे रहेंगे तो वह आपके लिए उतनी ही बाधा भी खड़ा कर देगा। समस्याएं हमेशा जीवन में बाधाएं खड़ी करती है और समाधान के बारे में सोचने पर अपने आप रास्ते निकलते हैं। और हम उस रास्ते को निकालने का प्रयास करें मिल बैठ करके परिवार के अंदर। परिवार के अंदर समस्या का समाधान का रास्ता हमने निकाला, कुछ देर प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चे को समझाइए, अगर वह 5 घंटे स्मार्टफोन पे चिपका हुआ है, या आप भी स्वयं पहले अपने आप से शुरुआत करिए। अगर 5 घंटे आप स्मार्टफोन में पड़े हुए हैं तो पहले आप प्रयास करिए कि एक दिन सप्ताह में ऐसा तो हो जिस दिन आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल न कर रहे हो। कोई एक दिन निकाल तो दो। तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, ये तो कठिन होता है कि बहुत सारे लोग सप्ताह में एक दिन मौन व्रत धारण करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक सामान्य उसमें कठिन होता है, कठिन होता है। लेकिन स्मार्टफोन से तो एक प्रयास करिए कि भाई ठीक है, अगर हम 5 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले 4 घंटे में लाएंगे, फिर 3 घंटे में लेके आएंगे, फिर 2 घंटे में लेके आएंगे, फिर बहुत आवश्यक होगा तो उसको घटाते घटाते आधे घंटे में लाना, फिर सप्ताह में एक दिन पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन नहीं था तो दुनिया नहीं चलती थी, तब भी दुनिया चलती थी, तब भी दुनिया चलती थी और तब ज्यादा स्वस्थ थी। तब डिप्रेशन नहीं था, इतना तनाव नहीं था, द्वंद्व नहीं था। अगर आपको लगता है कि ये चीज संभव है तो प्रयास करिए कि फिर अपने बच्चे के लिए सप्ताह में कोई एक दिन तय करिए कि भाई एक दिन 1 घंटे के लिए हम आपको इसका इस्तेमाल करने की छूट देंगे। उस प्रकार का कंटेंट दें उसको। एक सभ्य समाज में समाज के जो प्रबुद्ध जन है उनका दायित्व बनता है अच्छी बातों को उसके माध्यम से दें। दुनिया की ताकतें इस सनातन संस्कृति को अपने स्वार्थ के लिए तबाह करना चाहती हैं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। याद रखना, उनके प्रवक्ता बाहर से नहीं आए हैं, इसी समाज से निकले हुए बहुत सारे लोग उनके प्रवक्ता बन करके, आप ही की वेशभूषा में बन करके वे समाज को डसने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मैंने कहा ना, सनातन की पावन धारा के बीच में कुछ विषधर आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा। उससे सतर्क रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, जो समाज जितना सतर्क होगा, जितना सावधान होगा, जितना अपना परिमार्जन करने की सामर्थ्य स्वयं अपने परिवार से शुरुआत कर लेगा, उसका समाज भी, परिवार भी सुखी रहेगा। परिवार सुखी है तो समाज भी सुखी रहेगा, और समाज सुखी है तो राष्ट्र को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
ये दुनिया को अच्छा नहीं लगता जो भारत की यात्रा चल रही है, जो भारत की बेहतरीन यात्रा प्रगति की चल रही है, यह दुनिया के तमाम देशों को अच्छा नहीं लगता। आने वाले 1-2 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जब होगा, तो याद करिए ना, 3 देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, अमेरिका, चीन और भारत में। मुझे बताइए, क्या दुनिया के जिन देशों को भारत ने पछाड़ा है, क्या उनको अच्छा लगेगा? जिसको आप पछाड़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा में आप खड़े होने जा रहे हैं, क्या वह शांति से बैठेगा? और हम तो अभी योजना भी नहीं बनाए हैं, उन लोगों ने योजना बनानी प्रारंभ कर दी है भारत को अस्थिर करने की, भारत में अव्यवस्था पैदा करने की, भारत में अशांति पैदा करने में। आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास हथियार जो मिलते हैं, कहां के प्राप्त होते हैं? वो किसी न किसी पड़ोसी देश के द्वारा निर्मित हथियार तो होते हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हथियार तो होते हैं। ये जो साजिशें हैं, हमें इनको समझना होगा। और ये साजिश हमारे लिए, हमारी इस सनातन परंपरा के लिए, हमारे इस देश के खिलाफ किस रूप में है, अगर हम इसको समझ पाएंगे तो याद करना, आने वाली यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ है। और अगर हमने आंखों में पट्टी बांध करके इसके प्रति अनभिज्ञ बने हुए हैं, तो याद करना, हमारे लिए हम अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ आज इस पूरी की पूरी व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए तैयार होना होगा। एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक पिता के रूप में, एक मां के रूप में, एक भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक दीक्षा गुरु के रूप में, जो भी वर्ग हमारे अगल बगल है, हमारा आसपास है, हमारे सानिध्य में रहता है, हम उनको इसके प्रति सतर्क करें, जागरूक करें। अगर हम जागरूक कर लिए तो मान करके चलिए कि हमने अपने नागरिक कर्तव्य का पहला दायित्व ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। और यही है सनातन धर्म का पहला उपदेश। यही है हमारी अपनी संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उदाहरण। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म का यही एक पहला कर्तव्य है। हम इसके प्रति अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। और इस निर्वहन को आगे बढ़ाते हुए फिर हम धीरे धीरे करके इस व्यवस्था में जब घुसेंगे, सारे लोग एक साथ प्रयास करेंगे, तो कहीं से भी, अंदर से भी, बाहर से भी अस्थिर करने, अशांति पैदा करने का जो प्रयास हो रहा है, वह प्रयास अपने आप ही विफल हो जाएगा। आप मुझे बताइए ना, आज से 12 वर्ष पहले भारत के अंदर 120 जनपद ऐसे थे जहां पे नक्सलवाद था। नोट करिए, 120 जनपद देश के अंदर ऐसे थे 12 वर्ष पहले जहां नक्सलवाद था। आज एक भी जनपद नहीं बचा है। भारत से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। तो नक्सलवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले लोग शांति से बैठे होंगे, और नक्सलवाद के नाम पर विदेशी जूठन खा करके भारत के अंदर लूट खसोट करने वाले लोग क्या चैन से बैठेंगे? वे उस नाम से नहीं होंगे, लेकिन छद्म नाम पर आपके सामने किसी न किसी दूसरे रंग और रूप में आएंगे। ये तो हर व्यक्ति जानता था कि राक्षस हनुमान जी के सामने आएगा
तो हनुमान जी उसको मसल देंगे ठीक ढंग से। तो क्या उसने स्वरूप बनाया था? हनुमान जी को रोकने के लिए कि हनुमान जी संजीवनी बोटी न लेने पाए, वह काल नेमी के रूप में बैठ गया। और ऐसे काल नेमी जहां तहां बैठे होंगे, याद रखना इन काल नेमियों से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो देश और समाज को कमजोर कर रहे हैं। उससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, और सतर्कता उन लोगों से भी रहनी चाहिए जो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए है क्योंकि गुरु हमारी परंपरा में केवल दीक्षा गुरु ही गुरु नहीं होता है। हमें अक्षर ज्ञान कराने वाला गुरु भी गुरु है, माता पिता भी गुरु है, बड़ा भाई भी गुरु है, और समाज में मार्गदर्शक के रूप में जिनकी महती भूमिका है वे सब भी गुरु की भूमिका में होते हैं। उन सबका दायित्व बनता है वे अपने समाज को उसके अनुरूप तैयार करें, उन सबको तैयार करें, बताएं कि नहीं ये देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है, और जो कोई भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे संस्कार के विरुद्ध होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे मूल्यों और आदर्शों के विपरीत होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वे पश्चिम की हवा में इतने बह गए हैं, जब हम दुर्गा पूजा करते हैं तो बिके हुए चेहरे उसी समय कहते नहीं साहब हम तो चंड मुंड की पूजा करेंगे। आप चले जाइए ना दिल्ली में, आपको जेएनयू में इस प्रकार के बहुत सारे भटके हुए लोग मिलेंगे। वे चंड मुंड की पूजा करके उसको महिमामंडन करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वहां दिखाई देंगे, देश के अंदर अनेक संस्थानों में ऐसे लोग दिखाई देंगे जो लोग जब भी कोई पर्व और त्योहार पड़ते हैं उन आयोजनों में कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं। आचार्य जी जब यहां पे मां जानकी के अपहरण की कथा को सुना रहे थे, फिर सुग्रीव और बाली के मिलन की कथा को यहां पे श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हो रहा होगा। उस समय भी आपने देखा होगा भगवान राम यानी हनुमान जी चाहते तो मां जानकी को वहां से वैसे छुड़ा के ला सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया। मां जानकी ने भी मना कर दिया। भगवान राम चाहते तो शक्तिशाली से मित्रता करते, बाली से मित्रता करते। मैं बाली में तो इतना सामर्थ्य था कि बाली ने तो मरते समय कहा कि प्रभु अगर आप बताए होते मैं रावण को बांध के आपके चरणों में ला देता, पटक देता। भगवान राम ने कहा भी तुमसे मित्रता, काम तुम शत्रुता का करते हो। अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरन रख लेते हो, और तुम जैसे पापी से मित्रता। देखिए उदाहरण है आज के समाज के लिए, घटना हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन मित्रता किससे? सुग्रीव से जो स्वयं पीड़ित है, और उसकी मदद तब जब उसकी मदद भगवान पहले स्वयं करते हैं, तब उससे मदद भी लेते हैं। आप सोचो रावण हो या बाली, दोनों ने मातृशक्ति का अपमान किया।
बदले में क्या मिला? मौत। जो मातृशक्ति को सम्मान न दे सकता हो, जो मातृभूमि को सम्मान न दे सकता हो, उन लोगों के साथ इसी प्रकार की कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। और मुझे लगता है वह आज की आवश्यकता है, चाहे वह मातृभूमि हो या मातृशक्ति हो, दोनों का सम्मान और दोनों के संवर्धन के लिए समाज को हमेशा जागरूक रहना होगा। और उसी जागरूकता के क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा, समाज को जागरूक करिए, खूब उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। इसकी शुरुआत अपने परिवार से करिए। छोटे बच्चे रोते हैं, कुछ देर तक रोने दीजिए, उसको सही बचपन से ही सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे तो बाद में स्मार्टफोन की लत में नहीं फंसेगा। और स्मार्टफोन की लत में नहीं फंसेगा तो याद रखना, आपको आने वाले समय में बड़ा सुकून देगा, और नहीं तो एक दिन विपत्ति जरूर दे देगा। अगर स्मार्टफोन के चक्कर में पड़ा तो, उसके किसी भी उसमें फंसा तो अनावश्यक रूप से आपके लिए संकट पैदा करेगा, समाज के लिए भी संकट खड़ा करेगा। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, हम इन चीजों के प्रति सावधान हों, अपने समाज के प्रति और अपने देश के बारे में सोचें। मैं आज के इस अवसर पर कथा व्यास के रूप में यहाँ पे पिछले 7 दिनों से जिन्होंने अपने श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण का आनंद इस वर्ष भी यहाँ के श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया है, ऐसे आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम को मैं आयोजन समिति की ओर से, गोरक्षपीठ की ओर से हृदय से साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सभी यजमानों के साथ साथ सभी श्रद्धालु जनों को, क्योंकि मैं हर दिन कथा के बारे में जानकारी लेता था कि कथा का आयोजन कैसे चल रहा है, तो मुझे बताया जाता था कि अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं और उन प्रसंगों से अभिभूत होकर के भी उसका समर्थन भी करते हैं। यह आत्मसात करने का माध्यम है। अच्छे तथ्यों को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। वो अलग विषय है कि कथा के 7 दिनों में जब अंतिम समय में आरती होती थी तब कालीबाड़ी के बाबा आते थे। पहले बाबा के लिए कठिन होता है। असल दिन में 1 बजे से 5 बजे तक बाबा के स्वयं अपने अनुष्ठान चलते हैं, तो उस अनुष्ठान में वे व्यस्त रहते हैं, तो उनको फिर आते आते तब तक 5:45 हो जाते थे, तब 5:45 बजे तक पहुंचते थे, तब तक आरती का समय हो जाता था। तो ये तो था कि बाबा की उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहती थी। वो कल भी मेरा कार्यक्रम पूछ रहे थे कि मैं कितने बजे आ रहा हूं, तो उन्होंने बजाज ने उन्हें बता दिया कि 5:30 बजे, तो ठीक 5:30 बजे आए, जबकि मैं दिन में ही आ गया था। मैं इसीलिए दिन में आ गया था कि भाई बाबा कितने बजे पहुंच रहे देख रहे। तो जब मैं रात को शाम, जब मैं फिर एक कार्यक्रम के बाद फिर शाम को 5:30 बजे आया, तब बाबा यहाँ मौजूद थे। लेकिन अपने नियम के बाबा भी पक्के हैं, अपने नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। और आज समय की थोड़ी बाध्यता है आप लोगों को भी, और कथा व्यास जी को भी अपने व्यस्त दिनचर्या में आगे के कार्यक्रमों में जाना है। अन्यथा बाबा का भी भजन, 1-2 भजन सुनने की इच्छा आप सबको भी रही होगी। और कथा व्यास जी भी कह रहे थे कि उनके बाबा के भजन को सुनना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अलग से कोई कार्यक्रम करेंगे तब। लेकिन मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिवतारी भगवान गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में सदैव सुख शांति और मंगल ही मंगल की कामना करें। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। पावन कथा का आयोजन अभी आरती के साथ विश्राम को प्राप्त होगा।
इसके उपरांत भंडारे का आयोजन है, प्रसाद लेकर के ही आप सभी यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। जय जय सीताराम।